होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं प्रश्नावली 3.2 के 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम लोग समझेंगे बहुत ही आसान तरीका से। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अनुपात हो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। अगला बार पूछा था कि प्रतिच्छेदी होगा या फिर समांतर होगा या फिर संपाती होगा, और इस बार पूछ दिया है कि कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा। इसके आधार पर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के आधार पर आपको बताना है कि कौन संगत होगा और कौन असंगत होगा। तो चलिए अगला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो बहुत ही बढ़िया समझ में आ जाएगा ये वाला भी। तो चलिए कोई बात नहीं भी देखे फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले इसको अनुपातों की तुलना कर लेंगे। तो आपको पता है कि A1 का मान क्या है, तो 3 है, B1 का मान क्या है, 2 है, और C1 का मान 5। आपको तो पता होगा ना कि मतलब देख लीजिए, पहले का जो ऊपर वाला में सब 1 का मान होता है, A1 B1 C1 का मान, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा का में हो जाएगा A2 का मान कितना, 2, और B2 का मान -3 और C2 का मान 7। हम बार बार एक बात को रिपीट कर रहे हैं कि माइनस वाला को आपको देना ही होगा, लेकिन प्लस वाला को चिन्ह दीजिए मत दीजिए चलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैसे कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने x का गुणांक जो होगा a का मान होगा, और y का जो गुणांक होगा A1 B1 B2 का मान होगा, ठीक है। और जो जिसमें कोई चर मान नहीं लगा हो वो होगा C1 C2 का मान, ठीक है। तो चलिए मैंने C1 मैंने पहले का समीकरण के खोजेंगे तो C1 वाला सब रहेगा, मैंने 1 वाला रहेगा, और दूसरे का समीकरण में 2 वाला रहेगा, ठीक है। तो चलिए बांटते हैं अनुपात के आधार पर। तो क्या हो जाएगा, 3/2 बराबर, फॉर्मूला यही ना होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान क्या है, तो 3 है, A2 का मान क्या है, 2 है, B1 का मान क्या है, तो 2 है, और B2 का मान क्या है, तो -3 है, C1 का मान कितना है, 5, और C2 का मान 7 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो चलिए आपको हम बताए होंगे अगला वीडियो में कि देखिए ये दोनों अगर बराबर नहीं रहेगा तो आपको यहाँ इस प्रकार के चिन्ह लगा देना है। इसको लगाने का मतलब है कि अगर बराबर ये नहीं है, माने बराबर नहीं है, इसी को डिनोट करता है ये, ठीक है। चलिए तो अब आपको बता दें हम कि ये जो ग्राफ गुजरेगा, निरूपित रेखाएं जो होगा कैसा होगा, तो आपको तो पता है कैसा होगा। पहला बार में कटा तो क्या होगा, एक हल होगा, ठीक है, मतलब कि प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। उसके बाद में हल कितना होगा, तो चलिए हल भी आपको लिख देते हैं, ठीक है। हल जो होगा केवल एक होगा, और जब देखिए किसी भी समीकरण का अगर हल होगा ना तो वो संगत होगा, चाहे एक हल हो, 2 हल हो, 4 हल हो, 10 हल हो, अनंत हल हो, तो उसका हल अगर होगा तो वो संगत होगा, और हल नहीं होगा तो असंगत होगा। समझ में आ गया। चलिए तो ये हल है इसका, तो क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। तो संगत असंगत में हम लोग को आंसर देना है, इसलिए हम दे दिए संगत होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आप समझ लेते हैं दूसरा को। इसमें हम लोग इस प्रकार से नहीं चले, डायरेक्ट हम देखिए इसको बनाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट मान रखेंगे। A1/A2, A1 का मान क्या है, 2 है, A2 का मान क्या है, देख लीजिए 4 है। चलिए उसके बाद में दे देना है बराबर आपको, और B1 का मान क्या है, तो -3 है, B2 का मान क्या है, तो -6 है। चलिए C1 का मान क्या है, तो 8 है, और C2 का मान कितना है, तो 9 है कि नहीं। चलिए अब इसको काट कूट करके देखेंगे हम लोग कि क्या आंसर आता है। 2 दूना 4, 3 दूना 6, ये तो नहीं कटेगा ना। चलिए तो यहाँ पास बच गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 8/9, मतलब यहाँ कटेगा ये, है ना। ये दोनों तो आपस में बराबर है, ये नहीं ना है, तो यही ना काटेंगे, हाँ ठीक है। तो ये जो हो गया, इसको निरूपित रेखा कैसा होगा, तो आपको पता है अप्रतिच्छेदी होगा, मतलब कि समांतर होगा। कैसा होगा, समांतर रेखा, या इसी को बोलते हैं अप्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेदी। चलिए समांतर होगा, समांतर रेखा कैसा होता है, तो इस तरह का होता है जो कभी भी प्रतिच्छेद एक दूसरे को नहीं करेगा, ठीक है। और ये प्रतिच्छेदी कैसा होता है, जो कहीं ना कहीं काट देगा, ठीक है। तो एक जगह काटा था, एक हल होगा,
तो हाल के बारे में हम लोग को चर्चा नहीं करना है, बशर्ते इसलिए हम कर दिए क्योंकि आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे आते हैं, संगत असंगत, प्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग करेंगे हल तीसरा पार्ट को। तीसरा पार्ट देख लीजिए, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, आ जाइए इधर चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको भी उसी आधार पे बांटेंगे a1/a2, तो a1 का मान 3/2 है कि नहीं, और मेन बटा ये हो जाएगा, और a2 का मान क्या है तो 9 है बराबर b1/b2, तो b1 का मान क्या है तो 5/3 है, और मेन बटा ये हो गया, और b2 का मान -10 है बराबर c1 का मान कितना 7/14। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, से बिल्कुल आना चाहिए। आई 3/2 और बटा 9 है, तो इसको कैसे हल करते देख लीजिए। 3/2 यानी कि ऊपर वाला तो अपना ले ले है बटा में, लेकिन ये तो बटा में नहीं लिया है, तो इसके नीचे भी 1 का प्रयोग हम लोग कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो 3/2 के 3/2 लिख लो, उसके बाद भागा से गुना में चेंज करेंगे तो पलट जाता है नीचे वाला, मैंने 1/9 हो जाएगा, सॉरी 1/9 हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा बराबर 5/3 के 5/3 लिख लो, और इसके बाद में आपको पता है कि 10 के नीचे भी 1 रहता है, हर एक संख्या के नीचे 1 रहता है, तो इसको गुना में चेंज करोगे तो 1/10 हो जाएगा। चलिए 7/14 का 7/14 लिख लीजिए, कोई दिक्कत चलिए नहीं होना चाहिए। अब 3 से काटिएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, मतलब 1/6, 3 दूना 6 होगा ना। चलिए बराबर 5/3 है ना, तो 5 दूना 10 होगा ना, ऊपर बच गया 1 और नीचे 3 दूना 6, ये भी आ गया 1/6, लेकिन माइनस में आएगा ना। देखिए यहाँ माइनस होना चाहिए क्योंकि 10 देखिए माइनस में था, है ना, इसलिए माइनस में, तो -6 ना बराबर 7/14 मैंने 7 दूना 14, तो 1/2। देखिए तो कोई आपस में बराबर तो नहीं ना है, तो ये भी जो होगा क्या होगा, पहिलका वाला प्रतिच्छेदी होगा। कैसा होगा प्रतिच्छेदी, तो ये भी क्या हो जाएगा संगत, और इसको हम नहीं बताया संगत असंगत होगा, इसका कोई हल नहीं है तो असंगत होगा। कैसा होगा असंगत, ये वाला जो आपको दूसरा सवाल था उसका क्या हो जाएगा असंगत, और तीसरा का भी होगा, एक हल है ये है, तो क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा, क्या होगा संगत होगा। समझ में आ रहा है ना। अब चौथा को हम लोग जचेंगे, तो चौथा हम नहीं दिए हैं, आप लोगों को बना लेना है चौथा पांचवा। तो चलिए आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर